नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हमने जाना था कि सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि परमात्मा महेश्वर का वचन सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, यथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। तो कल तक हमने यहाँ तक जाना था। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मुझे आसानी हो सके। तो जिस मंदिर का वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपका मेरा पाठ कैसा लगता है। ये शिव पुराण कैसा लग रहा है, और जो मैंने पीछे रामचरितमानस पढ़ा था, आपने क्या वो देखा या नहीं, और देखा तो आपको कैसा लगा। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपका मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि पशुपति नाम पढ़ने के कारण शिव जी द्वारा गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह मय दानव का त्रिपुर से जीवित बच निकलना। तो अब आज के पाठ में है कि जब महेश्वर का नाम पशुपति विख्यात हो गया, उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमगन होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य प्राणी भी परमानंद मगन हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों के सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर ज्यों सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए प्रस्थित हुए। जिस समय देवदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हल, शाल, मूसल, भुसुंडी और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे और मन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। सभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की विवस्ती करने लगे। विप्रेंद्र त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं कुछ का वर्णन करता हूँ। योगिन, समस्त गणराजों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वरों तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोमक, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेक्षरक, सूर्याक्ष, सूर्यनामा, सुर, सुंदर, प्रस्कंद,
कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकार, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजहु, सतास्य, रंक, कर्पूरपूतन, द्विशिक, त्रिशिक, अहंकार, अहंकार कारक, अजवक्र, अष्टवक्त्र, हय वक्त्र, अर्धवक्त्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणाध्यक्ष लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। व्यास जी तदंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे रोषावेश से होंठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि मिलाकर वे वहां से अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिससे वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तब धनुष वाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शंकर ने परमशोधन आकाशवाणी सुनी। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इस गणेश की अर्चना नहीं कर लेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिव जी स्वयं स्वतंत्र पर ब्रह्म सगुण निर्गुण सबके द्वारा अलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवमय पंचदेवों के उपास्य और परात्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य हैं, उनका उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पर ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती है कि उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो। परंतु मुने उन देवादिदेव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो सकता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। मुने उन त्रिपुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम श्री अष्टमूर्तिधारी शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय ब्रह्मा और जगदीश्वर विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक के पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ गया है। विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए हैं। अतः देवेश, जब तक ये त्रिपुर पुनः विलग हो उसके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर दीजिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कर डालिए। मुने, तदंतर शिव जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पाशुपताक्ष नामक वाण का संधान किया और उसे वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्सह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महासुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया।
तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस समय जज्वलयमान शीघ्रगामी वाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्यों को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पूर्वी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस वाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित ताराक्ष जलने लगा, तब उसने अपनी स्वामी भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ वह उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भव आप हम पर प्रसन्न हैं, यह हमें ज्ञात हो गया है। इस सत्य के प्रभाव से आप फिर कब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे? भगवान, जो देवता और असुरों के लिए अपर्याप्त है, वह आपके हाथ से मरण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, यों वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे कि शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। व्यास जी और भी जो बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिवाज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां पुरुष थे, वे सबके सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जंगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी में बच गया, क्योंकि वे देवों का अविरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्भक्त था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहता था। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव अथवा कृत्य अकृत्य के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निंदित कर्म करने से प्राणी का नाश हो जाता है। अतः गर्हित कर्म का आचरण भूल कर भी ना करें। उस समय भी जो दैत्य बंधु बांधवों सहित शिव जी की पूजा में तत्पर थे, वे सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। तो ये था आज का पाठ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।